हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए डे 8 का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 आपका पहले से अपलोड हो चुका है, आज पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे पहले ही बोली थी कि पार्ट 1 में भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई थी, अब पार्ट 2 में भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाऊंगा। मैंने पहले ही बोल रखा है कि बेटा जो भी मेरे बेसिक मैथ से जुड़ा रहेगा उसके लिए मैथ्स बिल्कुल हलवा हो जाएगी, लॉलीपॉप हो जाएगी, लल्लन टॉप हो जाएगी। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे साथ ऐसे ही मैथ्स को करते रहें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम यूनिट कन्वर्जन का कैपेसिटी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कैपेसिटी। अब इससे पहले हमने क्या सीखा था? ग्राम से रिलेटेड सीखा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, यूनिट कन्वर्जन जो कैपेसिटी में भी लिया जाता है। ठीक है, कैपेसिटी में भी लिया जाता है। याद रखना, किस में लिया जाता है? कैपेसिटी में भी लिया जाता है। और आपका किस में लिया जाता है? ग्राम में भी लिया जाता है। आपका किस में लिया जाता है? मीटर में भी लिया जाता है। इस तरीके से हमने सीखा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, हमारा ऑल टाइप्स ऑफ यूनिट कन्वर्जन, ऑल टाइप्स ऑफ यूनिट चेंजेस, सबसे सेकंड जो पार्ट आ गया हमारा डे 8 का, वो आया कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। अब यहाँ पे हम लोग इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में होमवर्क भी देंगे आपको। आपको होमवर्क करना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग होमवर्क नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने वीडियो में क्या क्या सीखा है। ठीक है, सीखने के साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी करनी है और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको लास्ट में होमवर्क देता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखें क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 500 मिलीलीटर को हमें किलोलीटर में चेंज करना है। अब यहां 500 मिलीलीटर है, 500 मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर को हमें चेंज करना है किसमें? किलोलीटर में। तो सबसे पहले मिलीलीटर के पास पहुंच जाओ। मिलीलीटर कहाँ है भाई? मिलीलीटर कहाँ है? ढूंढो ढूंढो। ओहो, ये है मिलीलीटर, मिल गया मिलीलीटर। अब मिलीलीटर से हमें किस में जाना है? किलोलीटर। किलोलीटर कहाँ है? किलोलीटर कहाँ? यहां है, तो यहां से हमें यहां जाना है। क्लियर? यहां से हमें यहां जाना है। तो मैंने क्या बोला था, जब किलोलीटर से मिलीलीटर जाओ, जब ऐसे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और जब ऐसे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डिवाइड करते हैं। अब यहां मिलीलीटर से हमें किलोलीटर में आना है, तो देखो कितने जीरो? 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0। तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे, लिख देंगे यहां 500 अपॉन में कितने जीरो? दे 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0 हो गया। अब इसका इससे कैंसिल आउट, इसका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 अपॉन में 1 0 0 0 0। इसको लिख सकते हैं, मैंने आपको डेसिमल सिखाया है, लिख सकते हैं ये 5 है, तो 5 है तो कितने पॉइंट के बाद खिसकाना? 1 2 3 4, 4 पॉइंट के बाद खिसकाना। तो इसे लिख सकते हैं 5 1 2 3 4, यहां लगा सकते हैं। तो 0.005 आपका किलोलीटर। क्लियर? ये भी आंसर सही है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 अपॉन में 10 कितना है बेटा? 10 कितना है यहाँ? 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 4, और ये 10 की पावर 4 जाएगी, तो 5 इंटू 10 की पावर ऊपर ले जाओगे तो बेटा नीचे पावर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? माइनस 10 की पावर -4। क्लियर? एक और बार बता देता हूं केकेवी पॉइंट। केकेवी पॉइंट मैंने ये बताया है काम की बात। केकेवी मतलब काम की बात। जैसे a की पावर -1 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर मान लो इसको a की पावर -1 है, इसे पॉजिटिव करना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 अपॉन में a की पावर +1। उसी प्रकार से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं। तो उसी प्रकार से बेटा 10 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर -4, और 10 की पावर -4 को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन में 10 की पावर 4। क्लियर? तो ध्यान रखना, ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन समझेंगे। मजबूती से करेंगे, कोई भी चीज करेंगे बेटा मजबूती से करेंगे। जिन जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरा साथ दे रहे हैं,
मैं उनके लिए बहुत बहुत एक तरीके से धन्यवाद करना चाहता हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिन्होंने लगे हैं वो कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, बहुत कुछ सीख रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि हमारे ये जो सर पढ़ा रहे हैं रियाज सर, वो बहुत आगे बहुत अच्छा लेकर आएंगे और इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद जो बनाई है वही उम्मीद बना के रखना, क्योंकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है वो प्रोवाइड होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर बेसिक मैथ्स मुझसे सीख लोगे आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। और जो भी मेरे आसपास रहता हो तो कोशिश करे ऑफलाइन भी मेरे पास आ सकता है अपने सिलेबस से रिलेटेड कुछ पढ़ने के लिए। ठीक है, ओके, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन में, यहां पे लिखा है 200 मिलीलीटर। मिलीलीटर कहां भैया? मिलीलीटर देखो यहां है मिलीलीटर। अब मिलीलीटर से कहां जाना है? लीटर, तो मिलीलीटर से लीटर, तो यहां 200 मिलीलीटर ना बेटा, तो 200 मिलीलीटर तो ऐसे भी कर सकते हो, 200 मिलीलीटर यहां लिख दिया, 200 लिख दिया। अब कितने जीरो? 1 2 3, 1 2 3, तो यहां लिख दो 200 अपॉन में 3 जीरो से डिवाइड करना, 3 जीरो मतलब 1000, तो काट दिया, इसको भी काट दिया, तो 2 अपॉन में 10 आ गया। 2 अपॉन में 10 को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 0.2 लीटर। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। क्लियर? अगला देखें, 1 किलो लीटर है, कौन सा लीटर? किलो लीटर। किलो लीटर से लीटर में जाना है, तो हम लोग कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं। और जब हम ऐसे जाते हैं तो क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। देखो 2 किलो लीटर से हमें किस में जाना है? 2 किलो लीटर से हमें लीटर में जाना है, तो कितने जीरो? 1 2 3, देखो ये 2 किलो लीटर है, इसको 2 यहां 2 रख दिया, यहां 2 रख दिया। अब देखो 1 2 3, 3 जीरो, तो 3 जीरो मतलब 1000 से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां आ जाएगा 2000 लीटर। तो 2 किलो लीटर में 2000 लीटर होते हैं। बिल्कुल आसान, रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगला ध्यान देंगे, अगला देखेंगे, 5 लीटर है, 5 लीटर को मिलीलीटर बनाना है, तो 5 लीटर, ये लीटर है, लीटर को मिलीलीटर बनाना है, तो बेटा ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई कितने जीरो? 1 2 3 जीरो, मतलब 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5000 मिलीलीटर। कोई अगर पूछे 5 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो उनको बता देना 5000 मिलीलीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट जो मैंने डिस्कस कर दिए, कैपेसिटी से रिलेटेड, ग्राम से रिलेटेड, आपका यूनिट स्क्वायर से रिलेटेड, आपका ये मीटर से रिलेटेड, तो सारी चीजें आपके डिस्कशन हो चुकी है यूनिट कन्वर्जन में। जो बेसिक चीजें वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, और आने वाले समय में और भी वीडियोस मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट और बात कर देते, एक नया टॉपिक और भी है इसमें, एक है हमारा ये है टॉपिक जिससे बोलेंगे हम स्पेशल यूनिट। क्या बोलेंगे? स्पेशल यूनिट। ये स्पेशल यूनिट होती है, क्या होती है बेटा? स्पेशल, मतलब ये स्पेशल होती है, जैसे वीआईपी होते ना, वीआईपी, तो वीआईपी होती है, पर्सन भी होते, लोग होते, लोगों में वीआईपी लोग होते हैं, वैसे बेटा यूनिट होती है, तो यूनिट में वीआईपी यूनिट भी होती है, तो वीआईपी यूनिट ये होती है स्पेशल यूनिट। स्पेशल यूनिट को समझाने के लिए तुम्हें ध्यान देना है, अगर कोई बोले 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो भैया बता देना 1 मिलीलीटर होते हैं। कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 मिलीलीटर। मतलब अगर कोई कहे 20 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? 20 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ भैया? 20 मिलीलीटर। 20 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 20 मिलीलीटर। क्लियर? 20 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 20 मिलीलीटर। अगर कोई और पूछे भैया 200 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होगा? 200 सेंटीमीटर क्यूब को और क्या बोल सकते हो भैया? 200 मिलीलीटर बोल सकते हो। क्लियर? क्लियर? याद रखना इस बात को। अब अगला देखो, अगला देखो, इसको मैं रफ करता हूं, लिख लेना आप लोग। अगला देखो, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते भैया? 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अब बताओ 2 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 2 मीटर क्यूब में क्या होंगे? ज्यादा होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2000 लीटर होंगे या नहीं होंगे? अगर मान लो मैं बोलूं 50 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, तो भैया 50,000 लीटर होंगे। कितने होंगे? 50,000 लीटर होंगे। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 2 मीटर क्यूब में 2000 लीटर होंगे। इसी प्रकार से 5 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 5000 लीटर होंगे। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है बेटा, याद रखना 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। क्लियर? अगला देखो, कभी कभार आप लोग ऐसे पढ़ते हो,
ऐसे क्वेश्चन सुनते हो जैसे फिजिक्स वगैरह में आते हैं, फिजिक्स वगैरह में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ऐसा लिखा होता है 72 किलोमीटर प्रति आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। अब चेंज टू मीटर पर सेकंड, किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करते हैं? 5/18, 18/5 सबको पता है कैसे आया, आप लोगों को नहीं पता है। मैं जानता हूं कि आप लोग बिल्कुल जीरो नहीं पता है, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आप 5/18, 18/5 रटना नहीं, आप निकाल सकते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं इनको। देखिए सबसे पहले क्या 72 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर। तो ध्यान समझे इसे, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं, ठीक है। देखो इसको इधर हम लाते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। अब जरा देखो 72 किलोमीटर, तो 72 किलोमीटर, तो 72 किलोमीटर को मीटर बनाना है, किलोमीटर को मीटर बनाना है। तो मैंने क्या सिखाया था? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब किलोमीटर को क्या बनाना है? मीटर। तो मीटर बनाना किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किलोमीटर को मीटर बनाने में देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब यहां किलोमीटर लिखा है तो किलोमीटर मतलब 72 रखोगे यहां पे। अब किलोमीटर को हमें मीटर बनाना है तो कहीं किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 1 2 3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां लिख देंगे 1000। क्लियर? 1000 लिख देंगे तो ये बन जाएगा क्या? मीटर। क्या बन जाएगा? ये मीटर। अगला देखें, इसी में समझना है, मीटर बन गया। अब अपॉन में ये क्या है? 1 आवर। क्या लिखा है? 1 आवर। अब 1 आवर है तो 1 आवर मतलब 1 घंटा। अब घंटे को हमें क्या बनाना है? सेकंड। तो ध्यान देना बेटे, ये घंटा है, ये मिनट है और ये सेकंड है। घंटे को मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और घंटे को सेकंड बनाने के लिए एक और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 घंटा जो है वो कितना हो जाएगा? 60 × 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 × 60। जब घंटे को सेकंड बनाएंगे तो 60 × 60 मल्टीप्लाई करते हैं, और जब सेकंड को घंटा बनाएंगे तो डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 घंटा है, 1 आवर है, तो 72 ये आ जाएगा 1000 अपॉन में 60 × 60 सेकंड हो जाएगा, और ये आ जाएगा मीटर। तो मीटर पर सेकंड आ गया। अब इसे कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 आ गया। अब ये आ जाएगा 72 × 5 अपॉन में 6 3 जा कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। 5/18 आ गया। अब 5/18 मतलब किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो जरा क्या आएगा, 18 की टेबल में आता है, या पहले छोटा छोटा सीखते हैं। 2 9 जा कितना होता है? 18, 2 नंबर 18 होता है, 2 3 6 होता है, 1 2 6 12 हो गया। अब देखो 9 1 9 9 9 3 27 नहीं ज्यादा है, 9 चौको 36, 4 बार जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 4 में करूँ 20, तो 20 मीटर पर सेकंड। ऊपर मीटर था, नीचे सेकंड था। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला बताता हूं। ये लिखा है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। देखो 20 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है हमें किलोमीटर पर आवर में करना है। अभी मैंने क्या सिखाया? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब जरा बताओ मुझे बताओ, आपको मीटर को किस में चेंज करना है? किलोमीटर में। मीटर को किस में चेंज करना है? किलोमीटर में। तो मीटर ये है और किलोमीटर ये है, तो डिवाइड किससे करोगे? 1000 से। किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। मैंने अभी सिखाया है बहुत अच्छे तरीके से। तो बेटा यहां लिख दो 20 मीटर अपॉन में सेकंड, ठीक है। अब 20 मीटर को हमें क्या करना है? हमें 20 मीटर को चेंज करना है, किस में चेंज करना है? 20 मीटर को किलोमीटर बनाना है, तो लिखेंगे 20 अपॉन में 1000 लिख दिया। अब सेकंड को क्या बनाना है? आवर में। तो अभी मैंने सिखाया आवर, मिनट, सेकंड। सेकंड को आवर बनाना है तो 60 और ये 60, तो 60 × 60 से क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। तो यहां 60 × 60 कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड। तो 1 अपॉन में 60 और 1 अपॉन में 60। क्लियर? क्लियर? अब जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारे पास, इसको 0 से 0 कट गया,
तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 100, नीचे आ गया 1 अपॉन में 60 इंटू 60 आ गया। अब इसको सॉल्व करते तो भैया ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 अपॉन में 100, तो ये 0 से 0 2 कट गया 0 0। अब ये आ जाएगा देखो 6 या कितना होता है 36, या लिख दो 6 दूनी 12 बर्छिंग 72, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। किस में चेंज कर दिया मैंने, 72 किलोमीटर पर आवर। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, देखो 20 मीटर पर सेकेंड और ये देखो ये आपका कितना आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने बोला 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर आवर में चेंज करना है, तो आवर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। किससे कर दो 18/5, 5 चौको 20 हो जाएगा, 18 चौको कितना होता है 18 4 जा कितना होता है 72, तो लो ये आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया अब भाई, समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे आ गया। अब दूसरा इससे पहले क्या कराया था, इससे पहले क्या कराया था 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर को चेंज करना है। देखो 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, तो 72 पर आवर किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो भैया 5/18 कर दो, हो गया। अब 18 4 जा 72, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करो 20 मीटर पर सेकंड। तो हम ये सीखे, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर करना है, तो 18/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। और अगर किलोमीटर और पर आवर को चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। ये आपकी कौन सी बात हो गई, KKB। याद रखना इस बात को, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत कुछ आपके लिए फायदेमंद होंगे। और ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क लेकर आया हूँ। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, ये होमवर्क करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और मेरे साथ लगे रहेंगे। अगला जो डे 9 का वीडियो आएगा इसके बाद, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही प्यार बनाए रहें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट करूंगा और बहुत ज़्यादा VIP जो एक कहते नहीं है, जो आप लोगों को यूनिक कंटेंट मिलेगा और आने वाले समय में आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे और बिंदास तरीके से टेंशन फ्री होकर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बेसिक मैथ्स के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।